हेलो स्टूडेंट, दिस इज के सर एंड वेलकम टू के सर केमिस्ट्री। मेरे पास ये सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा है कि सर नीट के रिजल्ट के बाद आगे की प्रोसेस बताइए। नीट का रिजल्ट हमारा आ जाता है जैसे कि, तो आगे हमें क्या करना होगा एमबीबीएस तक पहुंचने के लिए, हमारे कोर्स तक पहुंचने के लिए या बीडीएस तक पहुंचने के लिए। अब उसमें रिजल्ट तो आ गया, हमने रिजल्ट में सिलेक्शन पा लिया, आगे एमबीबीएस में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो देखो आपको बता दें, सबसे पहली बात, आपका स्कोर जो है वो मान लो 600 नंबर आ रहा है। अब मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 600 प्लस आपका स्कोर आ रहा है और आप, तो इसका मतलब ये है कि आप काउंसलिंग के लिए तो एलिजिबल हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, देखिए, तो रिजल्ट आने के जैसे आपका जो रिजल्ट है वो ऐसा मान रहे हैं कि 14 जून को आपका रिजल्ट आएगा नीट का। जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाता है तो लगभग इसके एक महीने के बाद, एक मंथ के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है। आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपका स्कोर होना चाहिए 600 प्लस, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। इसके बाद आपका जब 14 जून को रिजल्ट आता है और इतने मार्क्स आपके आ जाते हैं, तो इसके लगभग एक महीने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर के। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे दो प्रकार के आपके रजिस्ट्रेशन कराने हैं। देखिए, आपको मैं कहूँगा कि आपको दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन, एक तो होगा आपका रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया कोटा के तहत और एक होगा आपका स्टेट लेवल की काउंसलिंग में। आपको दोनों काम करने हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपका नंबर ऐसा भी हो सकता है, देखो आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी में आपके नंबर अगर कम है तो हो सकता है आपको एडमिशन ना मिले, लेकिन किसी और स्टेट में आपको ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन मिल सकता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि देखो, आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आपकी जो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी लगभग एक महीने बाद। पहले जो आपकी काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग होगी। मतलब ये जो होता है ये लगभग मान के चलिए 15% होता है। मतलब ऑल इंडिया कोटा का मतलब ये हुआ कि 15% जो स्टूडेंट है पूरी भारत के, पूरी इंडिया की, वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो ये है आपका स्टेट लेवल, इसमें केवल उसी स्टेट के बच्चे ही आपका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो एक महीने के बाद तो ये इसमें रजिस्ट्रेशन करना है आपको एमसीसी की वेबसाइट पे जाके। फिर उसके बाद लगभग कुछ दिन के बाद जब इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाता है, उसके कुछ दिन के बाद, लगभग एक महीने बाद हो सकता है, कुछ दिन के बाद वो बता देंगे हम आपको, इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है जी, हो सकता है आपका नंबर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अब आपको इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देखिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप कैफे पे जाएंगे, खुद भी आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आपको इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फिर इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में आप अपने कॉलेज की, आपको कहाँ एडमिशन लेना है वहाँ पे आप अपनी चॉइस भर देंगे और इस तरीके से आप उन चॉइस को बाद में एडिट भी कर सकते हैं और जनरली आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब काउंसलिंग में कैसे फॉर्म भरना है ये आप अगर जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं मुझे। जनरली आप कैफे पे जाएंगे तो वो भी आपका काम कर देगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट, किन किन डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना है वो स्क्रीन पे आप देखें। इसके बाद आपको स्टेट लेवल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और अगर आपको नंबर जो है वो स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग मैच हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको आगे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर ऐसा भी हो सकता है आपको, आपके नंबर उठ जाता है तो आपको यहाँ पे भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बस यही प्रोसेस होती है। फिर आपको कॉलेज से मैसेज आ जाता है, मतलब आपने कोई फिल कर दिया, चॉइस फिल कर दी और आपको कॉलेज से मैसेज आ जाएगा और इसके बाद आप अपना ड्रीम कॉलेज में जाइए और अपना एमबीबीएस कंटिन्यू करिए। बस इतनी सिंपल सी प्रोसेस होती है। तो और कुछ मन में आपके कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं और हम इसी तरीके की और डिटेल जानकारी के लिए और समय समय पर आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी जानने के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट रख सकते हैं।